महाराष्ट्र सरकार के हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकलकर गुजरात की झोली में चले गए हैं। इनमें 1.5 लाख करोड़ का फॉक्सकॉन वेदांता और 22,000 करोड़ का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट प्रमुख है। इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज है। विपक्ष इसे लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर कई आरोप लगा रहा है। इस बीच वो खत भी सामने आया है जिससे पता चलता है कि टाटा सन्स के चेयरमैन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच महाराष्ट्र में निवेश को लेकर बातचीत हुई थी। गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी गई। यहां C-295 मिलिट्री विमान बना करेंगे, लेकिन ये सौदा महाराष्ट्र की झोली से क्यों निकला, इस पर सियासत तेज है। अब सामने आया है टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन का 19 अक्टूबर का लिखा वो खत, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भरोसा दिलाया था कि वो विदर्भ में निवेश के अवसर देखेंगे। चंद्रशेखरन ने अपने जवाबी खत में लिखा, मैंने आपके पत्र में टाटा समूह के लिए नागपुर में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी देखी है। मैंने उन क्षेत्रों में SEZ और गैर SEZ दोनों भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है, जो सड़क, रेल और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम निश्चित रूप से विदर्भ आर्थिक विकास परिषद के सदस्यों के संपर्क में रहेगी, क्योंकि हम पूरे समूह में निवेश के नए अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं आपसे मिलने को तत्पर हूँ। 7 अक्टूबर को बुनियादी ढांचे, भूमि की उपलब्धता और कनेक्टिविटी जैसे ताकत का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा था और नागपुर और उसके आसपास टाटा समूह से निवेश की मांग की थी। लेकिन टाटा का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि गुजरात के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र पर हमले किए जा रहे हैं। उधर राज्य की शिंदे सरकार ने अब बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। वेदांता फॉक्सकॉन असेल, एयरबस असेल, सैफरन असेल। वेदांत, फॉक्सकॉन, एयरबेस जैसे अन्य उद्योग की असली जानकारी महाराष्ट्र के सामने लाने के लिए हम अगले 1 महीने में सारी परियोजनाओं के लिए श्वेत पत्र लाने वाले हैं। या सगळ्या प्रकल्पांच्या बाबतची एक श्वेतपत्रिका जाहीर करणार आहोत। देवेंद्र फडणवीस ने विवाद के बीच दावा किया कि परियोजना को महाराष्ट्र से ले जाने का फैसला उस समय लिया गया जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। प्रकल्प एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। कुछ फेक नैरेटिव्स तैयार किए जा रहे हैं। फॉक्सकॉन का हो या एयरबस का हो, मैं इस बारे में सारे कागजात लेकर यहां पर आया हूं कि ये कब गए हैं। पेपर की न्यूज लाया हूं। जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया, जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की MVA की सरकार थी, 2 साल में महाराष्ट्र को नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम फिर बनाएंगे। आज भी महाराष्ट्र आगे ही है। थोड़े नंबर्स में हम पिछले 2 साल में पिछड़ गए, लेकिन उसको फिर एक बार नंबर 1 पर ले जाने का संकल्प हमने किया है। उप मुख्यमंत्री के आरोप पर फौरन विपक्ष का जवाब भी आया। देवेंद्र फडणवीस कल झूठ बोले कि फॉक्सकॉन के संदर्भ में सुभाष देसाई क्या बोले थे, लेकिन फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया और इन्हीं के कार्यकाल में चला गया। वेदांता फॉक्सकॉन ये सेमीकंडक्टर ब्लू चिप बनाने वाली कंपनी है।